हेलो गाइस, दिस इज अनिल और आप देख रहे हैं जावा हिंद। तो फाइल ड्राइव वेब ऐप के पार्ट 20 में आपका स्वागत है। इसमें आज देखने वाले हैं लॉगिन फॉर्म के वैलिडेशन। तो लास्ट टाइम मैंने बोला था किसी शायद लास्ट टू लास्ट वीडियो में बोला था मैंने कि अपन ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म के तो वैलिडेशन लगा दिए हैं, पर लॉगिन फॉर्म के भी वैलिडेशन लगना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो वैलिडेशन सबके होने चाहिए। तो काफी इंटरेस्टिंग चीज है, अपन वैलिडेशन लगाने में काफी मजा आता है, तो अपन लगाने वाले हैं। तो होना क्या चाहिए इसमें, अपन पर्टिकुलर मतलब ईच बॉक्स के नीचे अपन वो नहीं देने वाले कि ये ब्लैंक है ये ब्लैंक है ना। अपन केवल ऊपर ही दे देंगे, क्योंकि दो ही अपने पास इनपुट बॉक्स है और ऊपर देना ही ठीक होगा। तो ऊपर तो ऑलरेडी जो मैसेज अपन दे रहे थे किसी वेरिएबल के अंदर, तो उसी के अंदर सेट करा देंगे। ठीक है, जैसे एक ही मैसेज देंगे, यूजर पासवर्ड कैन नॉट बी एम्प्टी, अगर दोनों में से एक भी एम्प्टी है तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, कोड ओपन करूंगा। ठीक है, और एक जेएस फाइल बनाऊंगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डॉट जेएस बनी हुई है, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके एक और फाइल बनाऊंगा। फाइल का नाम रखूंगा लॉगिन डॉट जेएस। ठीक है, तो ये मैंने बना ली फाइल, एम्प्टी फाइल। तो सबसे पहले देखो क्या करना है, मैं अपनी लॉगिन डॉट जेएसपी ओपन करता हूँ और एक साइड में मैं करता हूँ रजिस्ट्रेशन डॉट जेएसपी ओपन। ठीक है, तो दोनों फाइल ओपन हो चुकी है अपनी, दोनों जेएसपी ओपन हो चुकी है। तो देखो, इसमें रजिस्ट्रेशन डॉट जेएसपी में फॉर्म का नेम है रजिस्ट्रेशन, जबकि लॉगिन डॉट जेएसपी में फॉर्म का नेम तो है ही नहीं। फॉर्म का है, फॉर्म का नेम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे नेम डालेंगे। तो नेम इक्वल टू, यहाँ ज्यादा स्पेस मत दो। ठीक है, नेम क्या डाल देंगे इसका, लॉगिन। ठीक है, नेम डाल दिया। इसके बाद में बात करते हैं अपन किसकी, एक होता है ऑन सबमिट पे कौन सा मेथड कॉल होना चाहिए। ठीक है, तो ऑन सबमिट पे देखो अपन ने यहाँ पे लगा रखा है कि जेएस का कौन सा मेथड कॉल होना चाहिए, वैलिडेशन वाला। ठीक है, तो यही कॉपी कर देता हूँ सेम में, सेम कॉपी कर देता हूँ ये वाला, और इसमें डाल देता हूँ मैं फॉर्म वाले के अंदर। ठीक है, टेक के अंदर डाल दिया मैंने, फॉर्म वाले के अंदर। ओके, देखो ये वाली सारी फाइल्स है ना, मैं ऑलरेडी आपको रिसोर्स में दे चुका हूँ। मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक रिसोर्स का लिंक है, उसमें सारी फाइल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है आपकी। तो आप वहां से भी जाके अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो वहां से कॉपी पेस्ट कर लेना, कोई इशू नहीं रहेगा। जब आपको खुद एक बार ट्राई तो करना है कि आप कैसे करते हो इसको। ठीक है, तो अपन ने दोनों कर दिए। तीसरी चीज है कि मान लो कि अपन कहाँ पर है। ओके, हाँ, सबसे पहला क्या करने वाले हैं अपन टास्क, एक बार मैं आपको लॉगिन करके बताता हूँ। तो जब भी अपन लॉगिन हिट करते हैं, ठीक है, तो क्या करना पड़ता है, ये हो जाए भाई। हाँ, तो लॉगिन को हिट करते हैं तो मुझे क्लिक करके उसके बाद में पासवर्ड यूजर नेम डालना पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ जब भी पेज लोड हो तो इसका फोकस कहाँ पे आ जाए, इस पे, ताकि क्लिक करके नहीं डालना पड़े, अपने आप ही अनेबल हो जाए डालने के लिए पहले ही। ठीक है, तो यहाँ पे जेएस इंक्लूड नहीं की लॉगिन डॉट जेएसपी में। स्क्रिप्ट का अपन ने पाथ नहीं दिया कि स्क्रिप्ट कौन सी यूज हो रही है, जैसे अपन ने यहाँ पे दे रखा था ना रजिस्ट्रेशन डॉट जेएसपी में। आप अगर ध्यान से देखोगे तो देखो रजिस्ट्रेशन डॉट जेएसपी में अपन ने यहाँ पे दे रखा है कौन सी जेएस यूज कर रहे हैं। सेम चीज अपन यहाँ पे डालने वाले हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने डाल दी, हेड टैग के जस्ट ऊपर डाल दी मैंने, लिंक के जस्ट नीचे। ठीक है, इसका नाम क्या रखेंगे, लॉगिन डॉट जेएसपी। ओके, ये काम हो गया अपना। अब अपन क्या कर सकते हैं, अपन कुछ भी डाल सकते हैं। तो मैं रजिस्ट्रेशन डॉट जेएस में जाता हूँ, उसके ऊपर देखो ऑन लोड पे अपन ने फोकस सेट करा रखा है। ठीक है, ये चीज अपने को सेम किस में चाहिए होगी, लॉगिन डॉट जेएस में। आके पेस्ट कर दो आईडी, है ना। तो देखते हैं इसमें आईडी है क्या। लॉगिन डॉट जेएसपी में जाता हूँ, इनपुट बॉक्स कौन सा है अपना, यूजर नेम वाला। ठीक है, तो यूजर नेम में नेम है, आईडी नहीं है। देखो जब आप ध्यान से देखोगे आप तो इसमें नेम है, आईडी नहीं है। तो अपन आईडी डालेंगे यहाँ पे, सेम इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, है ना, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे स्पेस। ठीक है, इसका नाम डाल देता हूँ आईडी, सॉरी, इसका नाम होता है आईडी, आईडी आईडी। ठीक है, आईडी डाल दी मैंने यहाँ पे। अब ये आईडी से क्या नाम है, आईडी यूजर नेम कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे जाके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, अपन ने एक जेएस फाइल बनाई, उस जेएस फाइल को अपन ने यूज किया इसके अंदर लॉगिन डॉट जेएसपी के अंदर यूज कर लिया। ठीक है, साथ में अपने को क्या करना है, जेएस फाइल में बोला कि आप ऐसा एलिमेंट फाइंड करो जिसकी आईडी यूजर नेम हो और उस पर फोकस सेट कर दो। ठीक है, इसलिए अपन ने इनपुट जो था टैग, इसमें यूजर नेम था, उसमें एक आईडी सेट कर दी। देखो यूजर नेम, पहले आईडी नहीं थी, नेम ही था वहां पे। ठीक है,
पासवर्ड पे जरूरत नहीं है, इसलिए पासवर्ड पे सेट नहीं कर रहे हैं। अब मैं रिस्टार्ट करता हूँ, ठीक है, तो चेक भी हो जाएगी जेएस काम कर रही है नहीं कर रही है। तो ये सारी जो फाइल्स हैं, मैं ऑलरेडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको रिसोर्स, जब तक स्टार्ट होता है तब तक मैं बता देता हूँ आपको, रिसोर्स फोल्डर ऑलरेडी बना चुका हूँ मैं। तो देखो जैसे ये ओपन हो रखी है अभी, तो जेएस फाइल ये बनाने वाले हैं अपन, और लॉगिन डॉट एच टी एम एल, ये सारी फाइल्स ऑलरेडी दे चुका हूँ मैं। तो आप जाके डाउनलोड कर लेना, ये वाली फाइल्स आपको मिल जाएगी, ठीक है। या फिर आप डाउनलोड, मतलब ये इसलिए दी हुई है क्या कि आप कॉपी पेस्ट में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, मान लो आपके प्रोजेक्ट में मेन फाइल में कुछ दिक्कत आ जाए, तो आप यहाँ पे इसको कंटेंट वहां से प्लेस कर देना, रिप्लेस कर देना, वहां से देख लेना कि क्या चेंजेस किए हुए हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका होगा, हो रहा है स्टार्ट। वैसे तो अपन डायरेक्टली चेंज करने वाले हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम आई आपको तो रिसोर्स वाले फोल्डर से आप डायरेक्ट लेके यहाँ पे पेस्ट कर देना अपना कंटेंट, ठीक है। अगर प्रॉब्लम तो नहीं आएगी वैसे तो, ठीक है। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो जैसे रिफ्रेश किया मैंने, क्लिक भी नहीं किया और अपने आप ही अनेबल हो गया एडिट करने के लिए, है ना। दोबारा करता हूं मैं, तो देखो आ गया ना। अगर मान लो आपके नहीं आता तो हो सकता है आपकी जेएस रिफ्रेश नहीं हो, तो कंट्रोल F5 दबाना, F5 कंट्रोल के साथ में F5, उससे क्या कैशे क्लीन हो जाती है और अपना लोड हो जाता है जो डेटा कैशे क्लीन होने के बाद में। तो ये कभी कभी जीएस रिफ्लेक्ट नहीं होती है, ठीक है। तो आ गया। सेकंड अपन क्या करने वाले हैं, लॉगिन के क्लिक पे एक मेथड कॉल करने वाले थे जो ऑलरेडी अपन ने अभी लिखा है ऑन सबमिट पे वैलिडेशन फॉर्म, ये वाला कॉल होना चाहिए। तो लॉगिन डॉट जेएस में जाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ फंक्शन इक्वल्स टू दिस, ओके, है ना। अब देखो क्या होता है कि अपन ने ऑलरेडी फॉर्म का नाम लिख चुका हूँ लॉगिन, तो अपन ने इसमें क्या किया था लॉगिन डॉट जेएस में, ये निकाला था फर्स्ट नेम लास्ट नेम। तो इसी तरीके से यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड निकलेंगे, ठीक है। यूजर नेम पासवर्ड वेरिएबल के नाम रख दिए, रजिस्ट्रेशन नहीं है, लॉगिन फॉर्म का नाम क्या है, लॉगिन नेम अपन ने अभी डाला था, ठीक है। यहाँ पे क्या, यूजर नेम, यहाँ कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, सेम यही डालना है। क्यों, क्योंकि अपन ने नाम यही ले रखा है, अभी बताता हूँ। ये देखो लॉगिन डॉट जेएसपी में आ गए, नाम क्या ले रखा है, यूजर नेम, यहाँ पे पासवर्ड, ठीक है। तो सेम डाला है अपन ने। अब लगाएंगे अपन ने, देखो यहाँ पे एक कंडीशन लगा रखी थी जेएस में, नीचे जाता हूँ मैं, आप मैनुअली टाइप, अब टाइप कर लेना, देखो ये रहा फर्स्ट नेम डॉट ट्रिम डॉट लेंथ इक्वस टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं लगाता हूँ यूजर नेम डॉट ट्रिम डॉट लेंथ इक्वस टू 0, ठीक है। या फिर पासवर्ड डॉट ट्रिम, पासवर्ड डॉट ट्रिम अपन यहाँ पे लिखने वाले हैं, तो जैसे, ठीक है, सही तो लिखा है अपन ने, एक बार चेक कर लेते हैं, क्रॉस वेरीफाई, फर्स्ट नेम ट्रिम लेंथ, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया लिखा है अपन ने, ठीक है। अगर दोनों जीरो हो, दोनों में से एक भी जीरो हो, मतलब लेंथ दोनों में से किसी एक की भी जीरो हो, तो क्या मैसेज शो होना चाहिए, अपने जो मैसेज कहाँ पे आता है, देखो ये जो मैसेज आता है अपना क्लिक करने पे, ये जो एरर मैसेज है उसके अंदर ही डाल देते हैं अपन, ठीक है। तो ये मैसेज कहाँ मिलेगा अपने को, ये मिलेगा अपने को, ये तेरा, इसमें डाल देते हैं अपन, ठीक है। तो इसकी एक आईडी रख लेते हैं, आईडी रख लेता हूं मैं यहाँ पे, आईडी का नाम क्या रखता हूँ, मैसेज एरर मैसेज, ठीक है, ये वाली आईडी रख लेता हूं मैं इसकी। तो इस वाली आईडी से इसको पेज करूंगा और इसमें वैल्यू डाल दूंगा। तो ऑलरेडी अपन ने कर चुका है ये ऑलरेडी यहाँ पे, तो यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं, आप मैनुअली टाइप करना है इस चीज को। तो देखो कॉपी करता हूँ नाम इसका, डबल क्लिक हो गया इसके ऊपर, फुल पेज हो गया, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे क्या कहा कि आप फाइंड करो एरर मैसेज वाली आईडी से, और उसके अंदर मैसेज क्या डाल दो, उसके अंदर मैसेज डाल दो यूजर नेम पासवर्ड कैन नॉट बी ब्लैंक, एम्प्टी कर देते हैं, ठीक है। तो यूजर नेम पासवर्ड
कैन नॉट बी ब्लैंक, तो अपन ने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, तो जैसे ही क्या होगा, इसमें से एक भी मिलेगा और उसके अंदर मैसेज सेट कर देगा यूजर नेम पासवर्ड कैन नॉट बी ब्लैंक। और यहाँ पे मैसेज इसलिए आईडी डाली अपन ने, है ना, आईडी इसलिए डाली ताकि आप वहां पे पॉइंट आउट करा के इसके अंदर वैल्यू सेट कर सकें। ठीक है, अगर वैलिडेशन बिल्कुल सही चलते हैं, अगर ये मान लो बिल्कुल सही चलता है, तो इसको एम्प्टी कर देते हैं नीचे लास्ट में। ठीक है, एम्प्टी करना भी जरूरी है, क्योंकि बाद में क्या होगा, सबमिट करने के बाद में अगर लोडर 5 मिनट तक लोडर लगाएंगे अभी, तो लोडर अगर 5 मिनट तक मतलब 5 सेकंड तक अगर घूमता है, तब तक ये मैसेज दिखता रहेगा। तो इसलिए अपन यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एम्प्टी कर देंगे। चलो इसको मैं अभी बताऊंगा आपको कि एम्प्टी क्यों कर रहे हैं, दोबारा बताऊंगा इस चीज को। ठीक है, तो तब तक के लिए अपन क्या करते हैं, रिटर्न फॉल्स कर देते हैं इसके अंदर। रिटर्न फॉल्स का मतलब है कि फॉर्म सबमिट नहीं होना चाहिए, वरना अगर रिटर्न ट्रू करते हैं नीचे तो भी सही है, अगर कुछ ना डालते हैं तो भी सही है। ठीक है, तो अपन लगा चुके हैं वैलिडेशन। जो मैंने बनाया है, जो ऑलरेडी बना चुका हूं मैं आपको वो वाला बताता हूँ। देखो ये वाला बनाया था मैंने, तो बिल्कुल सेम है जो अपन ने अभी बनाया, वो बिल्कुल सेम है इससे रिलेटेड ही। ये आपको रिसोर्स लिंक में मिल जाएगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो वहां से कॉपी पेस्ट कर लेना। रिसोर्स में अपन सारी फाइल डाल चुके हैं, HTML जो भी है सारी चीजें, तो वहां से कॉपी पेस्ट कर लेना। ठीक है, तो अगर प्रॉब्लम आती है तभी कॉपी पेस्ट करना, वरना आप खुद लिखोगे यहाँ पे जो भी चीज करनी है। तो मैं रिस्टार्ट करता हूँ अपना सर्वर। स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, फोकस आ चुका है अपना। ठीक है, एक बार मैं क्या करता हूँ, दोनों को हटा देता हूँ, यूजर नेम हटा देता हूँ, पासवर्ड हटा देता हूँ। ठीक है, और लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। तो देखो आ गया, यूजर नेम पासवर्ड कैन नॉट बी ब्लैंक, बिल्कुल सही वैलिडेशन चल रहे हैं अपने। ठीक है, अगर मान लो कि मैं यहाँ पे यूजर नेम डालता हूँ, कुछ भी डाल दिया, तो भी ये मैसेज आ रहा है। क्यों? क्योंकि यूजर नेम पासवर्ड अपन ने अभी यूजर नेम पासवर्ड में से एक भी ब्लैंक होगा तो ये मैसेज आएगा जो अपन ने डाल रखा है। ठीक है, फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है, इसका रीजन क्या है कि अपन ने वो कर दिया। तो अपन राइट क्लिक करके मैंने इंस्पेक्ट ओपन किया। देखो कैसे किया, राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट ओपन किया, ताकि मैं आपको बता सकूं कि कोई भी कॉल नहीं जा रही है अभी यहाँ पे। जब भी क्लिक करते हैं तो एपी हिट होती है, तो एपी हिट नहीं हुई। क्यों? क्योंकि अपन ने एरर मैसेज दे रखा है। तो मान लो कि मैं यहाँ पे भी कुछ डालता हूँ, तो उसके बाद में मैं क्लिक करता हूँ, देखो अब एपी हिट हुई है, इसका मतलब फॉर्म वैलिडेट हो चुका है। तो देखो थोड़ा टाइम लगा आने में, तब तक वो मैसेज दिखता रहा। आपको और दिखेगा, अभी मैं बताऊंगा। देखो, तो ये काम तो अपना वैलिडेशन सक्सेसफुली चल गया। अब क्या करना है, अपने को लोडर लगाना है यहाँ पे। मान लो कि जब तक हो सकता है 5 सेकंड लग जाए आने में, तो ये तो यहाँ पे लोडर आना चाहिए, तो लोडर आया नहीं। देखो अभी जिससे मैं कुछ क्लिक करता हूँ, तो देखो लोडर नहीं आया यहाँ पे। इतनी देर तक हो गया, लोडर नहीं आया, बिल्कुल लोडर नहीं आ रहा। तो एक काम करते हैं, लगाते हैं यहाँ पे। ओके, तो लोडर कहाँ, अपन ने जेएसपी में कैसे लगाया था, रजिस्ट्रेशन डॉट जेएसपी ओपन करता हूँ। यहाँ पे देखो ये लगाया था बॉडी के जस्ट नीचे। तो लॉगिन डॉट जेएसपी में बॉडी के जस्ट नीचे लगाता हूँ, ये कॉपी पेस्ट करके मैं। ठीक है, ये लोडर लगा दिया मैंने। हाँ, आपको रिसोर्स फाइल के अंदर ये लोडर नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने पहले बना दिया है। तो आप लोडर तो आप मैनुअली लगा सकते हो, मैंने बता दिया कैसे लगाना है। ये लगाया सबसे पहले टैग, तो जेएसपी में से कॉपी कर लेना, रजिस्ट्रेशन डॉट जेएसपी में से। उसके बाद में और कुछ किया था क्या अपन ने, हाँ अपन ने रजिस्ट्रेशन डॉट जेएस पे क्या किया था, नहीं नहीं, अपन ने सीएसएस में कुछ चेंजेस किए थे। रजिस्ट्रेशन डॉट सीएसएस में जाए। ओके, ये देखो लास्ट के दो, ये लास्ट के दो किए थे अपन ने, तो कॉपी कर लो इनको, लास्ट के दो ही। मतलब लास्ट के दो का मतलब लास्ट के दो सेक्शन में जो सीएसएस लगाई थी अपन ने, ये कॉपी पेस्ट कर ली मैंने। ये एरर मैसेज के जस्ट नीचे लॉगिन डॉट सीएसएस में डाल दो लास्ट में। ठीक है, अभी भी नहीं दिखेगा, क्यों? क्योंकि अपने को उसको अनेबल करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन डॉट जेएसपी में कहाँ पे अनेबल किया था, हाँ तो किया था अपन ने यहाँ पे, अंडू कर दिया क्या मैंने, ये रहा, हाँ।
ये देखो यहाँ पे क्या हुआ है लास्ट में, तो इसमें भी अपन क्या करेंगे, लास्ट में अनेबल कर देंगे। अगर फॉर्म सक्सेसफुली वैलिडेट हो जाता है तो ये रिटर्न ट्रू कर देगा, या कुछ नहीं रिटर्न करेगा तो भी रजिस्ट्रेशन मतलब वैलिडेट हो गया अपना फॉर्म, लॉगिन फॉर्म वाला, तो ये रेंडर कर देगा। ठीक है, ओके, अब स्टार्ट करता हूँ। देखो मैं कितनी यूजर रजिस्टर्ड कर रही है मैंने, देखता हूँ एक बार कि मैंने काफी कुछ किया था टेस्टिंग पर्पज के लिए। तो इतने सारे यूजर मैं रजिस्टर कर चुका हूँ। ठीक है, ये पहले के डाले हुए आई थिंक 6 7, ये कब डाल दिया यार मैंने। ओ, एक चीज अपन ने गलती कर दी, लास्ट वाली वीडियो में अपन ने क्या किया था, लास्ट वाली वीडियो में अपन ने मॉडल मैपर तो यूज कर लिया था, ठीक है, पर मॉडल मैपर के बाद में लॉगिन नहीं हो रहा था। लॉगिन नहीं होगा क्यों, क्योंकि अपन ने वहां पे वो हटा दिया जो अपन यूज करने वाले थे, कौन सा, जो पासवर्ड एनकोडेड वाली चीज है वो हटा दी थी वहां से। ठीक है, तो चलते हैं दोबारा सही करते हैं उसको, कहाँ पे है, लॉगिन सर्विस में जाता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पासवर्ड अपन ने वही डाल दिया जो इसमें से आया था इनपुट में से। तो अपन क्या करते हैं, इसके पासवर्ड को अपडेट कर देते हैं, तो यूजर डॉट सेट पासवर्ड इक्वल्स टू, ये न्यू पासवर्ड वाला डालते हैं। ठीक है, ये न्यू पासवर्ड डालना है अपने को। ओके, तो ये लास्ट टाइम अपन ने मॉडल मेपर की वजह से अपने पास गलती हो गई ये वाली, तो अपन दोबारा सही कर सकते हैं इसको। ठीक है, मैं बंद करके सर्वर दोबारा स्टार्ट करता हूँ। अच्छा रहा ध्यान दे लिया ये वाली चीज अपन ने, तो चीजें आती रहती हैं। तो क्या किया था अपन ने, मॉडल मैप तो सारा कर दिया, इसमें पासवर्ड जो सिंपल टेक्स्ट फॉर्म में है अपने पास, है ना, प्लेन टेक्स्ट में, वही आ गया था, तो वही डेटाबेस में सेव हो गया। तो अपन ने अब क्या किया, इसके अंदर सेव हो जाने तो कोई बात नहीं, उसको फिर से अपडेट करके क्या कर दिया, एनक्रिप्टेड पासवर्ड कर दिया मैं। ठीक है, तो ये भी आप चेंज कर लेना ये वाला। ओके, तो अभी क्या करने वाला हूँ मैं, डेटाबेस में जाके वो दो रो डिलीट करने वाला हूँ। ठीक है, दोनों रो डिलीट करने वाला हूँ लास्ट वाली में। तो एक काम करता हूँ, मैं ट्रंकेट कर देता हूँ, नया यूजर रजिस्टर कर लेता हूँ, सबसे अच्छा चीज है ये वाली। ओके, मैं ट्रंकेट करता हूँ पूरी टेबल। दोबारा रन करके देखता हूँ हो गई क्या, ट्रंकेट हो गई, सक्सेसफुली हो गई। ठीक है, सर्वर स्टार्ट हो चुका है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, लॉगिन पेज हिट करता हूँ इसका। लॉगिन पेज चल रहा है ना, ये चीज का चेक करनी है अपने को। तो अपन लोडर देख लेते हैं, तो क्लिक किया, देखो लोडर आ गया, वो यूजरनेम पासवर्ड इनकरेक्ट बता दिया, तो लोडर अपना सक्सेसफुली काम कर रहा है। ठीक है, जो अपन ने अभी लगाया था, एक नया यूजर रजिस्टर कर लेता हूं मैं, s@gm में gm.co। ठीक है, ए कैपिटल ए @1 2 3 4 5, ए कैपिटल ए @1 2 3 4 5। ठीक है, रजिस्टर पे क्लिक किया, सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, ये आ गया यहाँ पे। पासवर्ड चेक कर लेते हैं, पासवर्ड हटा देता हूँ, एक बार क्लिक करता हूँ इसके ऊपर। ओ, ठीक है, देखो एक और प्रॉब्लम पकड़ में आई है कि अपने पास दो चीजें एक साथ दिख रही है ना। तो एक काम करते हैं, तीन मैसेज है अपने पास, यहाँ पे तीन मैसेज है, 1 2 3। ठीक है, तो सेकंड का नाम क्या रख देते हैं, एरर मैसेज है, इसका भी नाम कुछ आईडी रखते हैं, इसका भी कुछ रखते हैं। अभी देखो सेम नहीं रखना है, आईडी सेम नहीं होनी चाहिए। एरर मैसेज, लॉग आउट, लॉग आउट मैसेज, प्लेन मैसेज। ठीक है, तीनों रख दिए। जेएसपी में जाओ, जब फॉर्म सबमिट हो रहा हो, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है अपने को, तीनों को एम्प्टी करना है। जब फॉर्म सबमिट करना हो रहा हो, तीनों को एम्प्टी कर दो, सबसे पहली चीज तो पहले एम्प्टी हो गया, ऐसे करके तीनों को एम्प्टी करना है जब फॉर्म सबमिट हो रहा हो, ध्यान रखना ये चीज, है ना।
कहाँ गया, ये रहा लॉग आउट मैसेज। ठीक है, तो मैं ये सारी फाइल्स है ना, आपको ये सारी फाइल्स जितनी भी मैं चेंजेस कर रहा हूँ, ये सारी फाइल्स मैं आपको रिसोर्स में डाल दूंगा अपडेट करके, ताकि आप रिसोर्स फोल्डर से अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो डाउनलोड कर पाए, वहां पे देख पाए। तो मैं एज इट इज सारी फाइल्स डाल दूंगा, ये वाली लॉगिन जेएस ओपन है, लॉगिन जेएसपी है ना, और सीएसएस वाली तीनों डाल दूंगा, ताकि आप वहां से ले पाए इसको। ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो वहां देख लेना, वैसे तो आप कर लोगे। तो एक बार रीस्टार्ट करते हैं दोबारा। तो देखो यहाँ पे डबल मैसेज आ गए थे अपने, ये तो अपने को दिखना ही था, ये और दिख रहा है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि अपन ध्यान देते रहेंगे। ठीक है, स्टार्ट हो चुका है। न्यू यूजर रजिस्टर करता हूं मैं, नया यूजर रजिस्टर कर लेते हैं। सबसे पहले F5 कर लेता हूँ, कंट्रोल F5, ताकि जेएस वगैरह कुछ अपडेट हो तो हो जाए यार, अगर वैसे तो हो जाती है, कभी नहीं हो तो कंट्रोल F5 करना। रिफ्रेश हो रहा है पेज। ठीक है, हो चुका है पेज, थोड़ा सा रिफ्रेश होना और बाकी है, आई थिंक नेट की प्रॉब्लम है मेरी, इसलिए पूरा रिफ्रेश नहीं हो पा रहा जल्दी से। ठीक है, तो मैं डालता हूँ यहाँ पे A1@gmail.com। ठीक है, @1 2 3 4 5, स्मॉल ए कैपिटल A @1 2 3 4 5। सबमिट करता हूँ। थोड़ा इंटरनेट का इशू है, इसलिए थोड़ा धीरे चल रहा है ये, वरना अच्छी तरह चलता है ये। ठीक है, तो यूजर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, सेव कर देता हूँ मैं इसको भी। अब मैं पासवर्ड करता हूँ, दोबारा चेक करता हूँ सेम वाली चीज। अब मैं क्या करता हूँ, लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, देखो वो वाला मैसेज हट चुका है अपना। ठीक है, और अपना आ चुका है नई मैसेज। अब मैं गलत पासवर्ड डालता हूँ कुछ भी, तो देखो क्या आएगा, यूजर नेम पासवर्ड इनवैलिड। ठीक है, तो अब मैं हटा देता हूँ, दोबारा क्या रिप्लेस हो जाता है ना ये वाला। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। A @A1 2 3 4 5। बहुत बढ़िया, देखो लॉगिन हो चुका है सक्सेसफुली अपना। तो आज अपन ने देखा कि अपन वैलिडेशन कैसे लगाते हैं, तो सारी फाइल्स मैं रिसोर्स फोल्डर में डाल दूंगा, अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो आप देख लेना वहां से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, ताकि न्यू वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।